हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और आज मैं आपके बीच क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर, है ना, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस पर हमने 2-3 वीडियो बना करके, है ना, डाला था आप लोगों के लिए और आज पुनः जो है सो उसको आगे बढ़ाते हैं। आज पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर, है ना, इसी टॉपिक पर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर मैं आप सबों के बीच हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है, आप देखिए बोर्ड पर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को ले लेंगे, ठीक है। तो एलएचएस लेंगे, ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और बाई 1 माइनस साइन थीटा और ये रूट अंडर है। ध्यान दीजिए एक बात का, ये कि यदि इस तरह का सवाल हो तो हम इसके नीचे जो नीचे वाला है उसके कंजुगेट से हम गुना करते हैं, ठीक है ना। कंजुगेट मतलब 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन लेके ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब मान के चलिए कि आपका सवाल बन जाएगा। वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। तो कंजुगेट से गुना करते हैं 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी हो गया 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेम क्वांटिटी है। तो ऊपर में लिखे 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे में देखिए 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो गया 1 माइनस। इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन एक बार हम बनने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम चेंज कर देंगे। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम रूट रखते हैं, एक ही स्क्वायर से काम चलाते हैं। ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये वाला है और कॉस थीटा ये वाला है, ठीक है। स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी, तो दोनों पर है, तब सीधे होल पर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए जब स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट दोनों हो तो ये दोनों ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये वाला सिर्फ क्वांटिटी बच जाता है। स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, जो अंदर है बस वही बचेगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, नहीं शेप प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। तो 1 बाई, इसको ऐसा अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस और प्लस हो गया साइन बाई कॉस, ठीक है। लिख सकते हैं कॉस से इसको 1 पर डिवाइड किए, फिर कॉस से इसको कर दिए। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, ये सेक थीटा हो जाता है, ये सेक थीटा हो गया। साइन बाई कॉस क्या होता है, ये टेन थीटा होता है। आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आपको लाना था, आ गया। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से, है ना, प्रश्नों को हम करेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा इस तरह का सवाल हो तो कंजुगेट का आप उपयोग कीजिएगा, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्रोबेबली आपका सवाल जरूर बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है कि प्रूफ करना है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला टर्म जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। कोशिश करते हैं उस फार्मूला का उपयोग करके इसको बनाने का, ठीक है। तो एलएचएस हम ले लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, उसी पर इसको सेट कर दीजिए। होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए यहाँ पे क्या लिखते चलिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
इसका होल क्यूब कर दीजिए, ठीक है, -3ab, तो -3 तो हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, 3ab, ठीक है, और a प्लस बी यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इसके नीचे में क्या था, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाला टर्म है। अब उसी तरह से इसको लीजिए प्लस, इसमें माइनस में है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, cos थीटा में ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, अब माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखिएगा, तो प्लस 3ab यानी 3 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी ये सवाल आपसे है ना आगे बढ़ेगा। नीचे में क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, बस इसी पर हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसको आगे देखते हैं, अब क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, इसको यदि हम है ना, ये है क्या कहते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब हो गया, और इसमें है 3 cos थीटा साइन थीटा। इसमें देखिए एक चीज कॉमन आ रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इसमें भी है। यदि इसको हम कॉमन करें तो क्या बचेगा, करके देखिए, तो ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा, मान लेते हैं हम कॉमन कर लेते हैं। यदि इसमें है, क्योंकि इसमें जो है ये क्यूब में है, एक निकालिए दो तो बचेगा, यानी ये बचेगा क्या, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और इससे यदि इसको निकाल लेंगे तो ये वाला चीज बचेगा, मतलब -3 cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे में जो है cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही चीज है, इसको लिख देंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए उसी तरह से दूसरे टर्म में आइए, यहाँ पे प्लस करेंगे, एकदम सिमिलर फैशन में, cos माइनस साइन दोनों में है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या बच जाएगा, ये 3 था क्यूब था तो स्क्वायर में बचेगा, एक तो हमने यूज कर लिया, ये हो गया cos थीटा और माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और क्या बचा, ये स्क्वायर हो गया, इसमें ये चीज निकल गया तो ये वाला चीज बचेगा, यानी +3 cos थीटा साइन थीटा ये बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ तक हम आ गए, ऊपर मिटाना पड़ेगा, याद रखिएगा, हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू 2, ठीक है। ऊपर वाला जो है इसको हम अब मिटा देते हैं, जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, नीचे वाला टर्म को सिर्फ हम रख लेंगे, उसी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, हमको RHS दिखाना है कि दिस इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पे आइए, तो अब आप देखिए कि ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है, ये कैंसिल हो गया। उसी तरह से cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे भी है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखिए क्या बचा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तोड़ ही दीजिए, तो इसका कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, यही होता है 2ab, ठीक है। ये हो गया, नीचे वाला तो खत्म ही, ये वाला आ जाएगा -3 cos इंटू साइन, ये कर दीजिए। उसी तरह से इसको लीजिए, ये cos प्लस साइन का प्लस करके हो, cos माइनस साइन का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 2ab सिर्फ माइनस में होगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, और इधर क्या है +3 cos थीटा साइन थीटा, +3 cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए बहुत सारा चीज कैरी कर रहा है, ध्यान दीजिए, जैसे ये देखिए
3 cos थीटा साइन थीटा माइनस में 3 cos थीटा साइन थीटा प्लस में कैंसिल हो जाएगा पूरा। चलिए इधर आइए, 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस में खत्म कर दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, अब फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? यही आपको प्रूफ करना था 2। तो आप देख रहे हैं कि 2 हमारा आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और प्रश्न बोर्ड पर है, इसको भी ध्यान दीजिए। इस पर क्या है? प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम फिर जो है सो LHS हम लेकर के चलेंगे। हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कर देते हैं, माइनस तो है ही है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है? ये है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस ये इस तरह से आप यदि लिखे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यदि आप देखें, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये 1 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में यदि हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे में क्या है इसको देख लीजिए, ये है साइन थीटा और ये है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि एक फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, 1 प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, हम चाहे तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। यदि हम 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉमन निकालें तो इसमें क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1, इसमें 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस निकल गया तो ये वाला बचेगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस ये वाला और ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा ये बचेगा। नीचे में हमारा क्या है? हमारे पास ये है साइन थीटा और इधर है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस, इस माइनस से गुना करेंगे तो ये भी 1 माइनस में आ जाएगा, यानी हमको जो रिजल्ट मिलेगा ये 1 माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे में हमारा क्या बचा हुआ है? तो साइन थीटा बचा हुआ है। ठीक है, यानी 1 और 1 खत्म हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा क्या? तो कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। देखिए कि हम क्या हमको पता करना था, प्रूफ करना था कॉट थीटा, तो दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो आप फॉर्मूला का यूज करके इजीली आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए एक अगला सवाल है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर, और एक प्रूफ और करना है। ठीक है, इसमें दो चीज प्रूफ करना है। आगे है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS को लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि इस तरह का यदि मिले है ना कि सेम पॉइंट सेम चीज़ है, एक में प्लस है एक में माइनस है, चाहे साइन हो सकता है कि यही प्लस हो जाए वही माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के सवाल को कंजुगेट लेकर के गुना कीजिए। देखते हैं, तो ये कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, तो इसको इसके कंजुगेट से यदि गुना करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस साइन से करना, यही चीज इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा।
ठीक है, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेट से गुना कर दिया ऊपर नीचे। अब देखिए ऊपर वाला कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं कॉसेक ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए जो नीचे वाला क्वांटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, आपको पता है ये फॉर्मूला है, यानी ऊपर वाला चीज आप रहने दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट थीटा ये होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो नीचे 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, और यही आपको प्रूफ कराना था। तो एक तो ये प्रूफ आपका हो गया। ठीक है, एक तो हम प्रूफ कर दिए ये वाला, अब हमको चाहिए ये वाला। ठीक है, तो इसी से लेकर के चलते हैं, जो हम प्रूफ किए हैं इसी को हम करते हैं फर्दर। यदि इसको हम आगे बढ़ाएं, ये हमको क्या मिलेगा आप देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा ये चीज़ यहाँ हमको मिल रहा है, कॉट स्क्वायर यहाँ 2 तो है, यहाँ 1 मिल रहा है, यानी इसको सिर्फ तोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का उपयोग कर लीजिए, इसको लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चेंज कीजिए इसको, ये कॉट स्क्वायर पहले से है, इसको जस्ट करता से रहने दीजिए 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। आप देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा तो है ना, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यही आपको प्रूफ करना था, मिला लीजिए 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और वो वाला 2 कॉसेक इंटू कॉट, 2 कॉसेक इंटू कॉट, दिस इज इक्वल टू RHS। तो एक ही सवाल में 2 चीज़ प्रूफ करना था, उसी को आगे बढ़ा दिए तो हमको इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आगे और वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।